अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोमना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CVS 14th एडिशन है रफ़ीउल्लाह की और पेज नंबर 50 है। CVS एक कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप वाइज करेंगे तो इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम कार्डिक साइकिल से और फिर उसको कोरिलेट करेंगे ECG से और JVP से। कार्डिक साइकिल बेसिकली 0.8 सेकंड्स का होता है और अपनी आसानी के लिए हम एट्रियल सिस्टली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से हम या जिस फेज से हम स्टार्ट करेंगे एंड भी उसी फेज पे करना है। एट्रियल सिस्टली से जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। दो बेसिक टर्म्स हैं, एक सिस्टली है और एक डायस्टोल है। सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। अब अगर एट्रियल सिस्टली को देखते हैं तो वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए होता है, बाकी 0.7 सेकंड एट्रिया रिलैक्स रहते हैं और उसमें फिलिंग होती रहती है ब्लड की। जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो ECG पे P वेव रिप्रेजेंट करती है और JVP पे जो A वेव है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फेज 20 to 30% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग में कंट्रीब्यूट करती है। इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि 100% क्यों नहीं है। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल वेंट्रिकल्स मैक्सिमम, तो उसका आंसर है एट्रियल सिस्टोल और इस चीज को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी क्या रीजन है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ कि वेंट्रिकल मैक्सिमम फिल हो चुके हैं। अब ये चीज किस चीज को इनिशिएट करेगी? वेंट्रिकल सिस्टोल को इनिशिएट करेगी। अब जो नेक्स्ट फेज आएगी वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। क्या होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिमेनिंग 20-30% जो ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है, वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फिल हो जाते हैं, तो क्या वेंट्रिकल की सिस्टली का प्रोसेस शुरू होता है और उसको क्या चीज इनिशिएट करती है? AV वॉल्व का क्लोयर। जो माइट्रल वॉल्व है और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके, ब्लड दोबारा से वापस एट्रिया में ना जाए। तो यहाँ पे जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी फर्स्ट हार्ट साउंड, जो कि AV वॉल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। अब देखिए सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हैं और AV वॉल्व्स भी क्लोज हो चुके हैं। क्या हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी वेंट्रिकल्स के दरमियान में, ना एट्रिया में कोई फ्लो जा रहा है ना एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में कोई फ्लो जा रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर राइज कर रहा है और वो चीज इनिशिएट कर रही है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। तो इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसी स्टेज पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ये भी एक MCQ है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जाएगा एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की दो फेजेस हैं, एक है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन और दूसरा है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो AV वॉल्व होते हैं वो बंद होते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्लड पुश होता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो क्या होता है कि सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं। दो फेजेस कंप्लीट होती हैं, पहले रैपिड इजेक्शन होती है फिर स्लो इजेक्शन होती है, उसके बाद सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। वही मेन लॉजिक है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट किया जाए। अब सेमिल्यूनर वॉल्व्स के क्लोजर से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो है सेकंड हार्ट साउंड और इस फेज को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। क्यों? क्योंकि दोनों AV वॉल्व्स भी बंद है, सेमिल्यूनर वॉल्व्स भी बंद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और सारा ब्लड वेंट्रिकल्स ने एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया है। अब वो रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन वाला सारा काम कर चुके हैं, अब वो रिलैक्सेशन फेज में जा रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, अब इतना ड्रॉप हो जाएगा कि एट्रिया से भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, AV वॉल्व ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये पैसिव फिलिंग है, एक्टिव फिलिंग नहीं है। इसमें भी दो फेसेस हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग और रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। और जो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो लॉन्गेस्ट फेज है कार्डिक साइकिल की और ये डिपेंड करती है हार्ट रेट पे। जितना ज्यादा हार्ट रेट ज्यादा होगा उतनी ये फेज छोटी हो जाएगी और उतनी वेंट्रिकल्स की फिलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये भी MCQ है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 70 to 80% वेंट्रिकल्स ऑलरेडी फिल होते हैं एट्रियल सिस्टली से पहले, तो वो यही फेज है, यही पैसिव फेज है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड रिड्यूस्ड वेंट्रिकल फिलिंग, जो कि 70 to 80% वेंट्रिकल्स को फिल कर देता है।
अब क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्टिवली जो रिमेनिंग 20-30% ब्लड वॉल्यूम है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा और जिस पॉइंट से हमने कार्डिक साइकिल स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे कार्डिक साइकिल आके खत्म हो गया है। अब साथ ही मैं एक एनिमेटेड वीडियो ऐड कर रही हूँ, उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप पेज 50 को कंप्लीट रीड करें। Ventricular contraction causes the atrioventricular valves to close, which signals the beginning of ventricular systole. The semilunar valves were closed during the previous diastole and remain closed during this period. Continued ventricular contraction increases pressure in the ventricles above the pressure in the aorta and pulmonary trunk, causing the semilunar valves to open. When the ventricles relax and their pressures drop, blood flowing back toward the relaxed ventricles causes the semilunar valves to close, which is the beginning of ventricular diastole. Note that the atrioventricular valves remain closed. When the pressure in the ventricles becomes lower than the pressure in the atrioventricular valves open and blood flows into the relaxed ventricles. This accounts for most of the ventricular filling. The atria then contract and complete the ventricular filling. Sa pagkaray, sarap tayo, sarap tayo.